आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दान त्याग। दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है दशवांश और साथ में एक शब्द लिखा है 10 गुना। यह दान और दशवांश की स्थिति देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है, और ये त्याग और 10 गुना की स्थिति ये मन के स्तर पर अधिक मजबूती होनी चाहिए। क्योंकि मन के स्तर पर जब तक एक मजबूती नहीं होती, संस्कार नहीं बनते, तब तक स्थूल शरीर का महत्व नहीं है। तकरीबन 1-1.5 महीना पहले हमने एक सत्संग किया था, एक चर्चा की थी, जिसमें हमने दशवांश के ऊपर दान की एक स्थिति बताई थी। हालांकि मैंने पिछली बार भी आपको स्पष्ट किया था और आज भी उस बात पर एक अपनी स्पष्टता दे रहा हूँ कि देखिए, शास्त्रों में मेरे कहीं भी आज तक पढ़ने में नहीं आया कि ये 10वां हिस्सा या दशवांश, लेकिन ये एक परंपरा सी बनी हुई है, एक हमारी एक मान्यता सी बनी हुई है कि हम अपने जीवन में जितना भी धन कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा एक परोपकार के कार्यों में लगाया जाए। उसी को ही देखिए दान की एक स्थिति कह सकते हैं। हालांकि गीता में तो देखिए ये तो बार बार कहा गया कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। दान देना एक सात्विक प्रवृत्ति है। देखिए, दान देने से आपके भीतर हमारा एक धर्म का पालन होता है, एक देने के भाव जागते हैं, लेने के नहीं, और छीनने के फिर बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि आपके हमारे पाप कर्म कब होते हैं? जब हम छीनने की स्थितियों में पहुंच जाते हैं, घिर जाते हैं। और छीनने की स्थिति कब मन में उत्पन्न होती है? जब हम क्रिया करते हैं, ये पाप कर्म है। ये पाप कर्म कब होते हैं? जब आपके भीतर में ये लेने के जो भाव बहुत गहरे तल पर अपना स्थान बना लेते हैं। उस लेने के लिए हम कर्म करते नहीं है। जब हम कर्म नहीं करते तो जो अंदर की वासनाएं होती हैं, अंदर के जो एक मन के जो एक इच्छाएं, वो इतने प्रबल रूप में आती हैं कि फिर वो आपको में छीनने को मजबूर कर देती है। इसी छीनने से बचाने के लिए ही देखिए ये दान की एक स्थिति रखी गई है कि मनुष्य को देने के भाव जागृत हो, उसको लेने के भाव नहीं, देने के भाव जागृत हो। इसलिए गीता में देखिए दान की 3 स्थितियां बताई गई हैं: सात्विक दान, राजसी दान, तामसी दान। अब देखिए, जब हम शास्त्रों में 3 गुणों की स्थिति को देखते हैं, हमें ऐसा बोध होता है, क्योंकि शास्त्रों में तो ठोक पिटा के बार बार कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा है रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। तब ऐसी स्थिति में दिया गया दान जो सात्विक भाव से दिया जाता है, एक सुपात्र को दिया जाता है, उसकी एक प्रशंसा की। जबकि राजसी दान में भी कोई देखिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन राजसी दान में आपके हमारे मन के भीतर कोई उत्साह नहीं होता, एक भय की स्थिति होती है। एक समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कुछ दान दे दिया जाता है, या बेमन से दे दिया जाता है। अक्सर आपने ऐसी स्थितियां भी देखी होंगी, कोई धर्म के नाम पर, कोई संस्था के नाम पे कुछ लोग आते हैं दान के लिए, तो हम पर्ची कुछ कटवा देते हैं, कुछ दान दे देते हैं। तो ये सभी देखिए राजसी दान होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जब हम एक स्वयं अपने स्थूल शरीर द्वारा, मन की स्वीकृति द्वारा, एक उमंग उत्साह के द्वारा, अपना एक कर्तव्य समझकर सुपात्र को हम स्वयं ही दान देते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए जब हम स्वयं ही उस स्थिति विशेष में संलग्न रहते हैं, तो उसके जो एक सात्विक भाव हैं वो आपके हमारे अंतःकरण में पड़ते हैं। आज आप थोड़ा सा दान दे रहे हो, फिर वो दान की स्थिति में वृद्धि होती है। देखिए, आज मैंने जो दशवांश के साथ 10 गुना का एक शब्द लगाया ना, ये मेरा एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। हालांकि मैंने स्पष्ट पहले ही कर दिया कि दशवांश का भी शास्त्रों में कहीं कोई वर्णन नहीं है, और दान की तो बहुत अधिक प्रशंसा है कि दान देना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको अभी समझाया। अब ये मेरा एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि 10 गुना का अभिप्राय इस दृष्टिकोण से अधिक महत्व रखता है कि हम अपने मिले हुए जीवन में जितने भी पदार्थ लेते हैं, देखिए यदि हम भोजन में
5,000 का भोजन ग्रहण करते हैं, तो अगर हमारी आपकी स्थिति है कि आपके हमारी इतना आय है कि हम उसका 10 गुना दान कर सकें, यानी कि 50,000 का दान। क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, एक साधारण मनुष्य कोई अगर 1 लाख कमाता है, तो वो भोजन पर देखिए लगभग 5,000 10,000 तक ही खर्च कर पाता है। देखिए, शेष जो हम जितने भी खर्चे करते हैं, वो देखिए एक विशेष रूप से भोग प्रेरित होते हैं, चाहे वो रहने का घर हो, चाहे घर में विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा के साधन हो, या आपके हमारे तन को ढकने के देखिए वस्त्रों के ऊपर हो, या और इधर उधर जो हम मौज मस्ती में या विलासिता के साधन पर जो धन खर्च करते हैं। देखिए, हो सकता है आज की चर्चा कुछ लोगों को परेशानी में डाल सकती है। परेशानी में डालने का अभिप्राय है कि आपको कुछ बातें देखिए बुरी भी लग सकती है, लेकिन ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। क्योंकि जब हम जितना भोजन जब पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रकृति में देखिए 80 लाख प्रकार के ऐसी जोनियां हैं जो नीचे की जोनियां हैं, जबकि ऊपर की जोनियों का तो आपका हमारा देखिए कोई प्रत्यक्ष कोई एक संबंध बन नहीं पाता। और नीचे की जोनियों से तो लगभग कितनी ही ऐसी जोनियां हैं जो आपके हमारे घरों के आसपास ही एक आपके हमारे संज्ञान में आ जाती हैं, जिनका आपका हमारा एक कुछ संबंध बना रहता है। क्योंकि शास्त्रों में देखिए देने से पूर्व आपके मन के भीतर की जो एक स्थितियां होती हैं ना, जो भाव होते हैं, उन पर आपका हमारा एक जीवन की एक दिशा निर्धारित होती है। देखिए, जब देने के भाव में एक सात्विकता बढ़ती जाती है, भले ही देखिए आपका हमारा आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम दान नहीं भी देते, तो आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। परमात्मा के यहाँ भी कोई देखिए कोई आपका पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। लेकिन ये मन की एक स्थितियां होती हैं। यदि हम परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं और प्रकृति से जब माया से अपना संबंध तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना का अभिप्राय कोई ऐसा नहीं कि हम इससे एक अलग होना चाहते हैं, एक ज्ञान पूर्वक प्रकृति के विषय भोगों में आप अपने आप को लिप्त नहीं रखते। परमात्मा की ओर आपकी हमारी एक चलने की इच्छा जागृत होती है। उसी का ही देखिए नाम साधना है। ये साधना के भाव तभी जागृत हो पाते हैं जब आपके भीतर कूट कूट के देखिए दया के भाव बने होते हैं। आप अपने स्वयं के ऊपर विषय भोगों पर अधिक खर्च करते ही नहीं, आप केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही धन का एक सदुपयोग करते हो। क्योंकि स्थूल शरीर तो मात्र एक साधन है। ये साधन को भी हमें देखिए जैसे कहते हैं ना कि अपनी गाड़ी को सही सलामत रखना चाहिए, तो इसी तरह आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ बना रहे, तो इसको एक सात्विक भोजन की आवश्यकता होती है। और सात्विक भोजन में देखिए कभी भी अधिक धन खर्च होता ही नहीं, यह आपका हमारा एक अनुभव है। जबकि राशि भोजन में और अधिक धन खर्च होता है। और यदि मनुष्य देखिए तामसी भोजन लेता है, तामसी भोजन का अभिप्राय देखिए मांसाहार से है, शराब के सेवन से है, सिगरेट गुटखा ये जो लोग व्यसन के रूप में लेते हैं, इन पर लोग अधिक धन खर्च करते हैं। जबकि उसी धन को यदि हम खर्च नहीं करते, तो हम अन्य मनुष्यों को देखिए निर्बल मनुष्यों की भी सहायता कर सकते हैं, या प्रकृति के जो अन्य पक्षी हैं, पशु हैं, या कीड़े मकोड़े जो देखिए इनका एक सात्विक भाव से हमें संबंध जोड़ना है। पेड़ पौधों को भी हमें जल देना चाहिए। ये सभी सात्विक स्थितियां आपके भीतर में जब उत्पन्न होने लगती हैं, तो आपको हमें जीवन का एक अर्थ समझ में आने लगता है। आपको हमें एक जीवन जीने का उद्देश्य मिल जाता है। आपके हमारी एक सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में अपने आप ही आने लगता है, और तमोगुण की जो अनीतिगत कार्यों से मनुष्य पूर्ण रूप से ही बचा रहती है। तब ऐसी स्थितियां निरंतर आपके हमारे देखिए जीवन में जब चलती हैं, बनती हैं और होने लगती है,
तो आपका हमारा देखिए परमात्मा से फिर एक प्रत्यक्ष संबंध बनने लगता है। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आने लगता है। फिर सत्संग आपका हमारा श्रद्धापूर्वक होता है। शास्त्रों का अध्ययन करने में मन टिका रहता है। कुल मिलाकर आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बहुत ही तेजी से बनने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का रजोगुण मर्यादा में रहता है। इसका अभिप्राय क्या है कि वो अपने पुरुषार्थ को एक सही दिशा देता है। वो लाभ के लिए तो काम करता है, लेकिन उसके मन के भीतर धन की एक लोभ प्रवृत्ति जन्म ही नहीं लेती। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य देखिए संग्रह रूपी रोग से भी बचा रहता है, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग में मनुष्य के धन कमाने की इसलिए भी अधिक प्रवृत्ति बनी हुई है, और उसी प्रवृत्ति में मनुष्य देखिए अनीतिगत कार्य करता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता से अधिक भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ते बढ़ते वो इतनी बढ़ती जा रही कि मनुष्य उन्हीं के लिए ही पाप कर्म करता है, अनीतिगत कार्य करने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। अनीतिगत कार्य से उसके अंदर मन की स्थिति भी एक भयभीत सी बनी रहती है। उसको स्थूल शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर भी विभिन्न चिंताएं, रोग ग्रसित करने लगती है। देखिए जब मनुष्य अधिक भागदौड़ करता है, हाय तौबा मचा लेता है, तब ऐसी स्थिति में उसका रजोगुण एक बहुत अधिक बढ़ने से वो तमोगुण में कब कब गिरता रहता है। मनुष्य को इसका स्वयं भी बोध नहीं होता है। और जब जब देखिए हम अपना सात्विक दिनचर्या रखते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए उसकी आवश्यकताएं भी सीमित बनी रहती हैं। उसको धन की प्राप्ति भी अधिक होती है, क्योंकि परमात्मा का भी एक ऐसा स्वभाव है, यानी परमात्मा सभी जीवों पर सदा ही दया भाव बनाए रखते हैं। अब देखिए ना, मनुष्य जोनि पाकर जब जब हम देखिए अपना पाप कर्मों का कर्माशय बहुत अधिक बढ़ा भी लेते हैं और मरने के बाद नीचे की जोनियों में भी जाना पड़ता है, तो परमात्मा की उन सभी जोनियों के जीवों पर भले ही वो पाप करके आए हैं, कोई उनको दंड देने की वैसे मन की स्थिति तो नहीं है। देखिए वो नीचे की जोनियों को भी क्रमशः परमात्मा ने अनादिकाल से क्रमशः अचेत रखा हुआ है। अचेत रखने का भाव क्या है कि उनको अपने जीवन में मिल रहे दुखों को सहने की एक शक्ति मिले, उनको दुखों का बोध नहीं हो। हमें आपको देखिए एक दो वक्त का खाना नहीं मिलता तो हम विचलित हो जाते हैं। अब पशु पक्षियों की तो ऐसी ही स्थिति है, एक एक हफ्ता भी उनको खाना नहीं मिलता तो भी उनको देखिए उनकी दिनचर्या बनी रहती है, उनको नींद भी आ जाती है। जबकि मनुष्य भरपेट खाकर भी उसको नींद नहीं आती, उसको गोली लेनी पड़ती। ये सभी स्थितियों पर हम जितना अधिक चिंतन करते हैं, ये चिंतन देखिए जितना अधिक हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बनाते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि संसार में अधिक खाने से ही रोग उत्पन्न होते हैं, जबकि कम खाने से कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। हो सकता है आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो, हमने तकरीबन 1 डेढ़ वर्ष पहले एक बहुत लंबी वीडियो बनाई थी, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी। तो उसमें हम इन सभी स्थितियों का विस्तार से वर्णन किया था, क्योंकि आज मनुष्य का देखिए खाना बिगड़ता जा रहा है, रहन सहन बिगड़ता जा रहा है, उसके विचार दूषित होते जा रहे हैं, उसका पहनावा बिगड़ता जा रहा है। ये सभी स्थितियां उसको अपने एक सात्विक दिनचर्या से दूर करते जा रहे हैं। राजसी या तामसी दिनचर्या उसकी अधिक बढ़ने से फिर उसके जीवन में देखिए देने के जो भाव हैं, दान की जो स्थितियां हैं, देखिए दान देना एक अलग स्थिति है। जब हम दान त्याग की भावना से देते हैं तो उसके साथ साथ आपके हमारे कारण शरीर में एक पवित्रता आती है, मन में एक सात्विक वृत्तियां जगती है। और इसी तरह देखिए ये जो मैंने दशवांश भी लिखा है, 10 गुना का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आपके हमारे मन के भीतर ऐसे भाव जगने चाहिए कि मैं जितना स्वयं खाता हूँ, यदि मैं महीने में देखिए 3,000 4,000 का पदार्थों का सेवन करता हूँ, देखिए शेष बातों को मैंने नहीं ली, पदार्थों को जो हम आहार रूप में लेते हैं
उससे यदि हम 10 गुना देने की स्थिति में हैं, तो हमें देना चाहिए। यदि हम देखिए 10 गुना से भी अधिक देने की स्थिति में हैं, तो हमें उस स्थिति विशेष से गुजरना चाहिए। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे मन के भीतर एक बहुत ही सात्विक स्थितियाँ को मजबूती लाती हैं। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान फिर हमें बहुत ही जल्दी समझ में आने लगता है। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ आने से फिर आपके हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रहती है, जीवन अनुशासित बना रहता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के आपके हमारे एक संस्कार मजबूत बनते जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को एक सफलता की ओर ले जाते हैं। आपका हमारा जीवन एक सार्थक होने की स्थिति में पहुंचने लगे। यानी संक्षेप में आप यूं समझो कि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ लेती। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य देखिए पाप कर्मों से भी बचा रहता है। उसका कारण शरीर में कर्माशय नहीं बिगड़ता, यानी कि मरने के बाद की जो अधोगति की स्थिति है उससे वो पूर्ण रूप से बचा रहता है। उसको पुनः मनुष्य जोनी मिलती है। यानी नए जन्म में भी उसको संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही मिलने लगता है। क्योंकि देखिए परमात्मा की भी एक विशेष कृपा ऐसे सात्विक महानुभावों पर सदा ही बनी रहती। क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए ना। प्रथम पुरुषार्थ क्या है? धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम। जब ये स्थितियां प्रथम स्थान पे धर्म की बनी रहती हैं, तो फिर मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से ही अर्थ और काम ये मर्यादा में बने रहते हैं। और यदि मनुष्य के जीवन में ये धर्म समाप्त होने लगता है, जब मनुष्य में दान की स्थितियां ही नहीं बनती, मन के कोई एक त्याग की भावना ही नहीं आती, तब ऐसी स्थिति में वो देखिए उसके धार्मिक कार्य कहो या एक धर्मानुसार जो उसका जीवन है वो अस्त व्यस्त होने लगता है। अस्त व्यस्त होने का अभिप्राय है कि वो प्रथम स्थान पे फिर वो अर्थ आ जाता है और काम आ जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में ये जो अर्थ और काम बेलगाम हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों पे नियंत्रण धर्म का ही होता है। जब जब आपके हमारे जीवन में धर्म एक कमजोर स्थिति में बनने लगता है, क्योंकि जब आपके हमारे भीतर में सात्विक भाव ही कमजोर पड़ने लगते हैं, तो फिर धर्म की स्थिति भी एक कमजोर पड़ने लगती है। तो ऐसी सभी अशुभ स्थितियों से बचते हुए हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए दान की स्थिति को मजबूत करना होगा। यदि हम दान देने की स्थिति में नहीं भी हैं, तब भी ऐसी स्थिति में हमें त्याग की भावना सदा ही बनाए रखना होगा। क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि देखिए सतयुग में तप की एक विशेष महत्ता बताई गई है, त्रेता युग में ज्ञान की, द्वापर युग में यज्ञ की और कल युग में तो देखिए दान करने की एक प्रवृत्ति को एक विशेष एक महत्ता बताई गई है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को यथासंभव दूसरे मनुष्यों की या दूसरे जीव जंतुओं की या प्रकृति की किसी भी स्थिति विशेष में हमें सदा ही देने के भाव अपने जागृत करने चाहिए। ये देने के भाव जागृत होते होते ही फिर हम सात्विक दान देने लगते हैं, दशवांश की स्थिति में पहुंच सकते हैं और दशवांश से आगे बढ़ते बढ़ते यदि हम 10 गुना की स्थिति में पहुंच जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां मैंने एक भावार्थ रूप में आपको एक समझाने का प्रयास किया। जैसी जैसी आपकी हमारी देखिए एक प्रारब्ध की स्थितियां कहो या आर्थिक स्थितियां कहो, ये सभी मनुष्यों की देखिए अलग अलग होती है। तो इसलिए हमें अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, लेकिन हम अपने भावों को तो जितना अधिक मजबूत कर सकते हैं, हमें देने के भाव जागृत करने ही चाहिए। तो ऐसी सभी देने की प्रवृत्तियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में हर क्षण बनी रहनी चाहिए। ये सभी स्थितियां आपको हमें देखिए रजोगुण भी मर्यादा में रखती हैं और तमोगुण में गिरने से भी बचाती हैं और सदा ही सतोगुण से जुड़े रखती हैं, परमात्मा से सम्मुखता बनाए रखते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या यानी कि देने के भाव सदा ही हर क्षण बने रहे। फिर भी मैं उन सभी भाई बहनों से माफी चाहता हूँ जिन भाई बहनों को मेरे कुछ व्यक्तिगत विचार अच्छे नहीं लगे हों
यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगते हों तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहे। वीडियो को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।